ओम शांति 18/1/16। रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। फेल होना माना फील करना। बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की, भले देखा तो आपने इन स्थूल नेत्रों द्वारा, लेकिन इन नेत्रों में भी बाप की दृष्टि पड़ने से ये दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देते हैं? सभी नंबरवार ब्राह्मण दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता है, लेकिन सभी के बुद्धि में बाप दादा ही है। हर एक यही सोचते हमारा बाबा आ गया। सभी की बुद्धि में मेरा बाबा आ गया। हर एक के नैनों में यही खुशी की झलक समा गई है, मेरा बाबा आ गया। सबके नैनों में कौन? मेरा बाबा। नैनों में भी दिखाई देता, बुद्धि में भी दिखाई देता, इसलिए आप सबकी आँखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया। बाप भी बच्चों को उसी रूप में देखते, मेरे बच्चे, और बच्चे भी उसी रूप में देख रहे हैं, मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा, मेरा कहने में कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा भले कितना भी कहें, ये लंदन के हैं, ये इंडिया के हैं, कितना भी कहें, लेकिन सबसे पहले क्या आता? मेरा बाबा। बाबा और बच्चे का मिलन हो रहा है। ये मिलन भी विचित्र मिलन है। स्थूल में कोई किस एज का है, कोई किस एज का है, लेकिन कौन है? तो 60 में कहेंगे बाप और बच्चे बैठे हैं। चाहे 100 साल वाला हो, चाहे 150 वर्ष वाला हो, लेकिन क्या कहेंगे? सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। जब यहाँ बैठते हो तो आके तो परिचय देंगे, भले किस भी रूप में आए हो, लेकिन यहाँ आने से किस रूप में बैठते हो? स्टूडेंट के रूप में। बाबा के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं, और बाबा के बच्चे पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ के कोई न कोई आए हुए हैं। भले कोई किस देश के, कोई किस देश के हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए क्या फील कर रहे हो? गार्डली स्टूडेंट। और टीचर भी कौन है? स्वयं भगवान हमारे लिए विशेष मिलने आए हैं। भगवान हमसे मिलने आए हैं, या हम भगवान से मिलने आए हैं? जो भी आए हैं पहचानते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा के पास जा रहे हैं, और हर एक की शकल में मिलने की भावना कितनी दिखाई देती है। सभी की शकल में बाप और बच्चों के भावना की सूरत है। सभी की शकल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह। सबकी दिल यही गीत गा रही है, और कितना प्यार, कैसा बाप और बच्चे के रूप में मिलन। आज की सभा में देखो तो कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई संबंध में हो, लेकिन सब स्टूडेंट के रूप में हैं। सभी की बुद्धि में स्टूडेंट की भावना समाई हुई है। सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है, अनेक देश अनेक आत्माएं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट के रूप में हैं। चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा बच्चा है, वो तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाले सब स्टूडेंट बैठे हैं। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने अशरीरी बनने की बात सुनाई। कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई दे रहा है? चाहे स्टूडेंट, चाहे बुजुर्ग, चाहे छोटा, सभी एक ही पढ़ाई का काम कर रहे हैं। और इस पढ़ाई में शक्ति कितनी भरी हुई है कितने साधारण, लेकिन पढ़ाई द्वारा क्या बन रहे हैं? कोई से भी पूछेंगे आप क्या पढ़ने आए हो, तो सब कहेंगे हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
और सभी कितना प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं। हर एक ऐसे रुचि से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी बात बीच में आ गई तो मुख्य बात जो चल रही है वो तो मिस हो जाएगी ना। देखा गया मेजॉरिटी सब में मिक्स तो होता है, लेकिन आए हैं सब स्टूडेंट रूप में पढ़ने के लिए। और देखा गया है जब सभी स्टडी करने के रूप में आते हैं तो उनकी शक्ल से ही लगता है कि ये कोई बहुत पढ़ाई में बिजी हैं। और इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है? वो अगर ध्यान में रहे तो बेड़ा पार हो गया। परमात्मा पढ़ाने वाला है। ये कभी सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है? लेकिन इस पढ़ाई में मेजॉरिटी सब पास हो जाते हैं। क्यों? यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है जो सुना वो जैसे छपाई हो रही है, भूलता नहीं है। सब खुशी खुशी से पढ़ रहे हो ना। अभी भी तो देखो, अभी भी तो देख रहे हैं ना। बहुत थोड़े हैं जो कोई ना कोई सरकमस्टांस अनुसार आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कहाँ पढ़ाई के बजाय और कोई सब्जेक्ट में अटेंशन चला जाता है। सबको विशेष जो होमवर्क दिया गया है, कई तो अभी भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, अब भी वही याद कर रहे हैं। पढ़ाई से प्यार है, लास्ट टाइम तक भी पढ़ाई में अटेंशन है। ऐसे स्टूडेंट हाल में पौने से भी ज़्यादा हैं। ये बाप दादा देख रहे हैं कि इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की विशेषता है, और कमाल ये है कि पढ़ाई के तरफ अटेंशन देने वाले हैं। आप कौन हो वो तो हर एक खुद जानते हैं, लेकिन देखा गया तो अभी की स्टूडेंट जो हाजिर हैं उन्हों में मेजॉरिटी पढ़ने के शौकीन हैं। ये देख करके बाप को भी अच्छा लग रहा है। पढ़ाई की तरफ अटेंशन अच्छा है, ये रिजल्ट अच्छी है, अभी इसको आगे बढ़ाना है। पढ़ाई में शौक़ बढ़ाना है, पढ़ाई में अटेंशन देने वाले अच्छे हैं। जैसे आज की रिजल्ट में पढ़ाई वाले ज़्यादा हैं और अपनी पढ़ाई शौक़ से पढ़ रहे हैं, संख्या भी अधिक है। देखा गया पढ़ाई पढ़ने वाले भी रुचि वाले हैं और टीचर भी पढ़ाने के शौकीन अच्छे हैं। वो भी हमेशा समझते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा किसी कारण से फेल ना हो, कम मार्क्स ना लेवें। यहाँ तो सबने पढ़ाई का फल ले लिया है, सभी पढ़ाई का फल लेने वाले हैं, इसलिए अभी तक बैठे हैं, नहीं तो आधा क्लास तो चला जाता। रुचि की बात होती है, पढ़ाई में रुचि हो तो पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरा लगता है। लेकिन देखा गया है फिर भी रिजल्ट में ये जो क्लास आया है इसमें रिजल्ट अनुसार रुचि है पढ़ाई में। ताली बजाओ। सभी ने ज़ोर से ताली बजाई। अच्छा, पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, इसकी बधाई। क्योंकि हैं तो स्टूडेंट और पढ़ाई में रुचि ना हो तो ये नहीं शोभता। इसलिए कहा सभी स्टूडेंट पढ़ाई तरफ अटेंशन देने वाले हैं, तो जितने हैं उनके अनुसार रिजल्ट अच्छी है, इसलिए इस क्लास को फिर भी कहेंगे पास है। सभी की शक्लें देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा जो भी करो टाइम तो देते हो ना, चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा हो, लेकिन टाइम तो देते हो ना। टाइम की वैल्यू है, इसलिए आपकी नेचर है जो काम करते होंगे ना वो पूरा लगा करके ही करते होंगे। अभी का क्लास जो है वो अच्छी रिजल्ट देने वाला है। और टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं? आप जैसे। भले कहेंगे आज ही हम रेगुलर हुए हैं, लेकिन हुए तो सही ना, रेगुलर की लिस्ट में तो आए सही ना। एक दिन भी आए, लेकिन ये नहीं सीखना तो एक दिन भी चलेगा। वो तो देखते हैं सभी खुश होते हैं, ज़्यादा रिजल्ट देखकर खुश होते हैं कि हम भी पास में आ गए। इससे सभी समझ ही गए होंगे, बाकी अटेंशन देना हमारा फ़र्ज है। क्योंकि देखो टीचर भी मेहनत करते हैं ना। टीचर्स या स्टूडेंट्स दोनों को ज़्यादा पास होने की मुबारक हो।
अभी कभी भी कोई भी पेपर हो उसमें फेल नहीं होना। ये जो आप सबको सबक सिखाया वो ये सिखाया, आज आप पास हो गए हो तो शक्लें देखो, और जो फेल हुए हैं वो जैसे कांध नीचे कर लेते हैं, नेचुरल हो जाता है, कितना भी चाहें तो भी कांध नीचे हो जाता है। जब भी पेपर देने बैठो तो सदा ये दिन याद रखना कि पास होना ही है। टोटल रिजल्ट भी देखी गई है, हिसाब से भी अच्छी रिजल्ट है। कभी भी जब भी पेपर देने बैठो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि फेल कभी नहीं होना है। फेल होना माना फील करना। सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फेल हुआ। भल कायदे अनुसार क्लास बदली हो जाएगी, लेकिन ये संकल्प कभी भी नहीं रखना कि जो हुआ सो अच्छा, कभी फेल कभी पास तो होंगे ही। हमेशा पास तो नहीं होंगे, लेकिन ये शिक्षा तो सबको मिली है कि सबको पास होना ही है। तो आज जो पास हुए वो कितने हैं, वो हाथ उठाओ। जो पास हुए, हाथ उठाने वाले कम हैं, सभा के हिसाब से कम हैं। हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें भी लक्ष्य हो कि मुझे पास होकर के ही दिखाना है। अभी तक जो भी आप लोग पढ़े हैं, पहली से लेकर अब तक जितना भी दर्जे पढ़े हैं, उसमें समझो अभी 8वीं का चल रहा है, तो आप कितने पास हुए, पास कितने होने चाहिए। चलो फुल पास नहीं तो थोड़ा कम, 1-2 मार्क्स कम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में फेल हुआ तो ठीक नहीं। इसलिए अभी एम क्या रखेंगे, फेल हुआ तो भी एक ही बात है। क्या आप में से कोई समझते हैं कि 1-2 मार्क्स कम हुआ तो ये राइट है या ये भी चलता है? लक्ष्य ये रखो कि एक भी क्लास मिस नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट की सदा एम यही रहती है कि मैं भी पास हो जाऊं, कोशिश करूंगा नहीं हो जाऊं। आज सभी ने मेहनत की, कितने परसेंट ने हाथ उठाया? हाथ तो उठाया, लेकिन किस नंबर तक पास हुए वो भी तो देखना है ना। पास तो हो गए, लेकिन पास ना के बराबर ही हुए, 1-2 नंबर से पास हुए, या जिसको ठीक पास कहते हो वो हुए। तो हमेशा ये ध्यान रखो, किसी भी बात में पास माना पास, फेल का नंबर आवे ये अच्छा नहीं। ज़रूर कोई ऐसी आदत होगी जिसमें बिजी रहते होंगे, फिर भी कितने लोग बैठे हैं यहाँ जो पास हुए, वो हाथ उठाओ। अच्छे हैं या आगे आगे ही बैठे हैं पास वाले? अच्छा, जब पास में हाथ उठाते हैं तो नशा कितना चढ़ता है। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई से 15,000 आए हैं, टोटल 22,000 आए हैं। महाराष्ट्र तो बाप दादा भी मुबारक देते हैं, क्यों, इम्तहान दिया भी यहाँ है और यहाँ के पास भी ज़्यादा हुए हैं। जो पास हुए हैं उन्हों को बहुत बहुत बधाई। मेहनत की या लक है तो हो गए, मेहनत किया है? जिसने मेहनत किया है वो हाथ उठाओ। मेहनत कम ने की है जितनी रिजल्ट है, लेकिन फिर भी इतने भी निकले हैं तो ये भी बाप दादा को अच्छा लग रहा है, आधे से ज़्यादा अच्छा है। डबल विदेशी 50 देशों से 550 भाई बहनें आए हैं। अच्छा है, फिर भी इतने तो निकले, पुरुषार्थ भी किया है, अच्छा है। इन पास वालों के लिए ताली बजाओ, क्योंकि रिजल्ट मिलने से ये प्रभाव पड़ता है कि ये स्टूडेंट कैसे थे, पढ़ने की तरफ रुचि थी या और किसी बात में रुचि थी, फिर भी अच्छा है। ब्रैकेट में लंदन के रतन दादा रत्ना बहन, एक ही घर में दोनों पास हैं, दोनों ही पास हो गए, ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, आप सब की तरफ से बाप ही इनको मुबारक दे रहे हैं। इतने सब अलग अलग तो बोलेंगे नहीं, इसलिए सभा के बीच में ही मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट मिलने से उमंग आता है। इतनी रिजल्ट कम क्यों हुई, हर एक समझेगा कि हम भी स्टडी तो करते हैं, नंबर लेने में थोड़ा
और आगे बढ़ जाते और कर सकते हैं। थोड़े अलबेले रहे हैं, हो जाएगा नहीं, होना ही है। ब्रैकेट में तीनों स्थानों पर फूलों का श्रृंगार कलकत्ता वालों ने किया। अच्छा है, कलकत्ता वाले बहुत आए हैं, इनसे ये सीखो कि हम भी इसी लाइन में उठें, ऐसे ही सीखते जाएंगे। अच्छा है, जिन्होंने हाथ उठाया उनकी तरफ से इनको 100 गुना ज़्यादा मुबारक। अच्छा है, सब उमंग उत्साह में हैं, तो दूसरी बारी फिर नंबर और आगे होंगे। एक बारी किया है ना, तो अभी उमंग आ गया है, हम भी हो सकते हैं, दोबारा फिर जीत जाएंगे। तो कोशिश करना नंबर और आगे हो। फर्स्ट टाइम बहुत आए हैं, आधा क्लास तो है, इतनी सभा में इतने थोड़ों ने हाथ उठाया। अगर थोड़ा और ज़्यादा हो जाते तो कितना अच्छा होता। हम तो कहेंगे ये बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए। ये नंबर लेना कोई रिवाजी बात नहीं है, नाम तो हुआ है ना। सारी क्लास उनके मित्र संबंधी कितने खुश हुए, वो भी अगर गिनती करे तो कितने होंगे। उनके माँ बाप चाचा चाची कितने खुश होंगे। अच्छा है, जो आपने नंबर तो ले लिया, फिर भी नंबर में तो आ गए ना, ये भी अच्छा है ना, ना से तो अच्छा है। अच्छा, जो पहले नंबर वाले आए हैं उन सभी को, इतनी सारी सभा को मुबारक। दादी जानकी से, आपको देख करके सबको उमंग आएगा, ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ब्रैकेट में मोहिनी बहन न्यूयॉर्क ने बहुत याद दी, जयंती बहन ने भी बहुत याद दी लेकिन आ नहीं सके। वो भी 18 जनवरी बहुत प्यार से सभी मनाते हैं। कलकत्ता वालों ने बाप दादा को हार पहनाया। ब्रैकेट में मुन्नी बहन को देखकर, आप भी कलकत्ता से निकली हो ना मोहिनी बहन। ब्रैकेट में बाबा आपके वरदानों से ठीक हूँ, अभी आगे भी ठीक रहेंगे। वो तो अच्छा है, बाबा सभी को वरदान में हाँ हाँ कहता है, सिर्फ याद रखें। मधु बहन 20 साल से 18 जनवरी को तीनों स्थान फूलों से सजाती है। इन्होंने कोशिश की है नंबर 1 जाने की। कोशिश में अभी थोड़े नंबर आए, फिर दूसरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उमंग आएगा कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं नारायण दादा से। अभी और आगे जाकर दिखाओ, जैसे अभी नज़दीक आकर दिखाया, ऐसे इसमें भी नंबर आगे जाकर दिखाओ। ये ब्रैकेट में मनोज नारायण दादा का बेटा, ये कर सकता है, अभी कोई बूढ़ा नहीं है, जवान है, ये करना चाहे तो कर सकता है, नंबर आगे ले सकता है, बस सिर्फ थोड़ा जोश भरना अपने में। ब्रैकेट में सबका सपोर्ट चाहिए, सबका सपोर्ट है, पहले आपका। ब्रैकेट में नारायण दादा का सपोर्ट है, पहले आपका सपोर्ट चाहिए। अच्छा, ओम शांति।